नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान है, कोरोना पर पिछले 24 घंटे में एक नया मामला सामने आया है, 2 ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 5 बची है। रीवा में प्लेन क्रैश मामले पर रीवा के चुरहुट हवाई पट्टे में ट्रेनिंग देने के दौरान विमान मंदिर के तारों से टकराकर क्रैश हुआ है। एक पायलट की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। घायल का इलाज किया जा रहा है। हादसा कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। टेक्निकल टीम मुंबई से रवाना हो गई है। जहां यह हादसा हुआ है उस इलाके को कवर कर दिया गया है। कमलनाथ सभी नेताओं से हाथ जोड़ते चले जा रहे हैं। विंध्य में अजय सिंह को बुलाया ही नहीं गया। निमाड़ में अरुण यादव को नहीं बुलाते। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और कमलनाथ अपमान यात्रा मध्य प्रदेश में निकाल रहे हैं। राहुल गांधी का बयान पीड़ादायक है। सेना का अपमान राष्ट्रभक्त का अपमान है। राहुल गांधी पहले भी सेना पर सवाल खड़े कर चुके हैं। पहले अरुण यादव ने दूरी बनाई है, अजय सिंह भी नहीं पहुंचे उस कार्यक्रम में। कांग्रेस का हाथ जोड़ा अभियान जो चल रहा है, ये सब नेताओं से हाथ जोड़ते चले जा रहे हैं। जब निवाड़ में यात्रा पहुंची तो कमलनाथ जी ने अरुण यादव के हाथ जोड़ लिए और मेरी जानकारी में तो यह है कि अजय सिंह को विंध्य में बुलाया ही नहीं गया है। आप लोग पूछे तो शायद ज्यादा स्पष्ट बता पाएंगे जी कि कमलनाथ जी लगातार निवाड़ पहुंचे तो अरुण यादव का अपमान, विंध्य में पहुंच जाए तो अजय सिंह जी का अपमान। ये कैसे हाथ जोड़ रहे हैं उनके, यही समझ में नहीं आ रहे हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल बाबा और ये अपमान यात्रा पे कमलनाथ जी चल रहे हैं। राहुल गांधी ने कोरोना का एक प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर आया है। 2 लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर गए हैं। 5 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्तमान में कोरोना के हैं। जो सैंपल पिछले 24 घंटे में लिया गया वो 998 लोगों का सैंपल लिया गया है। संक्रमण दर हमारी 0.10 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है, न ही एक्टिव केस है। पिछले 24 घंटे में जो मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन हुआ है वो 744 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। आज तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 13,35,98,313 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। एक अन्य जानकारी के अनुसार चुरहटा जो रीवा में हवाई पट्टी है वहां पर जो ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति था, जो हवाई ट्रेनिंग चल रही थी, तो कोहरे के कारण से विमान मंदिर के गुम्बद से टकरा के तारों पर झूलकर क्रैश हुआ है। इसमें जो पायलट मृतक हैं वो विमल कुमार हैं, पटना बिहार के रहने वाले हैं। हाल मुकाम उनका रीवा में निर्मल सिटी में था। और एक जो घायल है ट्रेनी सोनू यादव, ये जयपुर के रहने वाले हैं। इनका इलाज चल रहा है। घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इनके कारणों के लिए जांच का आदेश दिया है कि इन सभी बिंदुओं की तत्काल जांच करी जाए और जांच करके रिपोर्ट भी तत्काल प्रस्तुत की जाए। उनकी टेक्निकल टीम बंबई से रवाना हो गई है। जो टेक्निकल टीम भी पहुंच जाएगी शाम तक। उसको इलाके को पूरे को कवर कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है टेक्निकल टीम आने तक, और जांच के आदेश दे दिए गए। सरकार बड़ी की है, उन्होंने कहा कि 4 साल बाद झूठे मार के भगा देंगे। ये बड़ा पीड़ादायी शब्द है उनके। और आप देखेंगे तो सेना का अपमान, राष्ट्रभक्तों का अपमान, ये इनके स्वभाव में है।
सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक कहने वाली कांग्रेस और उनके नेता राहुल, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, सेना पे सवाल उठाए, एयर स्ट्राइक पे सवाल उठाए बालाकोट के। जब चीन के बारे में बात आई तो कहा चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है, फिर कहा कि चीन के सैनिक हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, उल्टा बोला। और अब अग्निवीर सैनिकों को जूते मारकर निकाल देंगे। क्या राहुल बाबा और कोई शब्द नहीं मिल रहा था आपको राजनीति करने के लिए? आखिर देश के सैनिकों से राहुल जी को इतनी नफरत क्यों है, ये तो स्पष्ट करें। सेना के कारण ही आज सब हम लोग सुरक्षित हैं, सारा देश सुरक्षित है, और उनका मनोबल गिराने का काम अगर कोई करते हैं तो वो कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी जी करते हैं। जिन्होंने सेना का बलात्कारी कहा कन्हैया कुमार, वो इनके साथ चलते हैं। जो भी सेना के खिलाफ बोले वो इनके साथ में चलते हैं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बात चल रही है। 1 जनवरी 24 की तारीख जो है वो गृह मंत्री जी ने दी है, उनका बुकिंग करा ली। ये कांग्रेसियों को, राहुल बाबा को तारीख समझ में आ जाना चाहिए। राहुल बाबा के गुरु दिग्विजय सिंह को, जो बहुत कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। लो आ गई तारीख, आइए आप भी दर्शन करिए और पुण्य के भागीदार बनिए। सर, कांग्रेस बोल दिया है कि गोडसे का नाम बीच में क्यों लाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सामने नंबर बनाने के लिए इस तरह की आरएसएस को गाली देना और गोडसे का नाम लेना ज्यादा मुफीद समझते हैं? ये कहीं भी नंबर बढ़ा लें, ये जब भी विचार को हमारे को गाली देंगे इनके नंबर कम होंगे, भले ही अपने मन में सोचे बढ़ेंगे। और नंबर घट रहे हैं, लोकसभा के नंबर घट रहे हैं, गुजरात में मेंबर घट रहे हैं, बंगाल में, यूपी में मेंबर घट रहे हैं। नंबर और मेंबर दोनों से सफाया होना है इनका। उन्होंने कहा है कि गुजरात में जो कुछ हुआ उस पर कि गोडसे की विचारधारा, गोडसे का इंडिया बनाना चाहते हैं आरएसएस और बजरंग दल, ये वैमनस्यता फैलाते हैं समाज। देखिए, ये कांग्रेस के लोग हैं, मूल काम उनका विभाजनकारी है। जातिगत राजनीति कांग्रेस करती है, सांप्रदायिक बातें कांग्रेस करती है, बाकी देश में कोई नहीं करता। जो भी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक होगा वो यही भाषा बोलता है। फिल्म की